हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आपने शायद सुना है कि पाकिस्तान के अंदर 9 चाइनीज जो हैं, वो एक अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, वर्क साइट पे जा रहे थे, तो रास्ते में उनको हमला हुआ है। और वो हमला हुआ है या उनकी बस में प्रॉब्लम हुई है, ये दो चीज़ें आ रही हैं। वो जो हैं वो मारे गए हैं, उसमें साथ 4 पाकिस्तानी भी थे। तो तकरीबन 13 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। और इसमें फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के लोग भी थे और कुछ 2 लोकल लोग भी जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। आपको बता दूँ कि जो दासू दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली कोई 4300 मेगावाट बिजली पैदा कर रहेगा। ये एक अपर कोस्तान का एरिया पाकिस्तान में, वहाँ पे। और इससे पहले आपको पता है कि जो चाइनीज़ हैं वो बलूचिस्तान में भी काफ़ी अटैक हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो बस थी, एक एक्सप्लोजन हुआ, और जो एक्सप्लोजन होने की वजह से बस जो थी वो रिवर साइड में, वो नीचे वहाँ पे गिर गई। और फिर उन लोगों को सीएमएच हॉस्पिटल्स और इधर-उधर ले जाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उसने कहा जी कि लीकेज ऑफ गैस हुई, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल फेलियर था और बस पे जो है वो हुआ है। लेकिन जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है, Zhao Lijian, I think this is how he pronounce it, if I'm wrong. वो कहते हैं कि जी चाइना इज शॉक्ड एंड सैडेंड ऑफ द कैजुअलिटीज इन दिस इंसिडेंट, और जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हुई है। इससे पहले ज्यादा चाइनीज पे जो अटैक थे वो बलूचिस्तान में होते थे। सो आई फाइंड इट दिस इज एन इंटरेस्टिंग कि ये केपी के अंदर किस तरह इनके ऊपर दोबारा अटैक जो है वो हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले होते थे। और एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि चाइनीज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अंडर बीआरआई। और एक और चीज बड़ी अहम है कि चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने भी इसको दहशतगर्दी नहीं कहा। चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने भी वही बात की है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने लीकेज ऑफ गैस की बात की है। सो आइदर ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और ये शो करने के लिए गवर्नमेंट कि जी यहाँ पे हालात उस तरह के दहशतगर्दी नहीं है, ये बात कर रही है, या अगर वाकई है तो फिर दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जीटीआई, उसकी 2020 की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 5 साल में बहुत दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा कमी आई है। और अगर देखा जाए, 90%, 90% डिक्लाइन हुआ था टेररिज्म रिलेटेड कैजुअलिटीज में। दिस इज द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट। और उस वक्त 2015 में पाकिस्तान में तकरीबन 37 टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव थे। लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने कहा कि 2020 में तकरीबन 10 से एक दहशतगर्द ग्रुप जो है वो रह गए हैं। लेकिन दे आर बीइंग हेवीली फंडेड एंड दे हैव दिस मनी एंड ऑल दिस। और जो आपको पता है कि 2020 में, मैं आपको बताता चलूं व्यूअर्स के, 2020 में दो बेसिक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसमें जो कुछ रीच यूनिफिकेशंस हुई थी। और ये कहा गया था कि जी जो टीटीपी है और जो बलोच रजाई अजोई संगार, एक ब्रेस के नाम से ये एक अलायंस है, ये इनका एक अलायंस बना था, जो कि 4 बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और सिंधी नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जिसमें सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी है। सो रीच यूनिफिकेशन ऑफ टीटीपी। और ये जो ब्रेस एंड सरा, यानी कि जो मैंने पहले बताया कि बलोच सराई, बलोच रजाई अजोई संगर एंड सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है, ये आपस में इन्होंने एक गठजोड़ दोबारा किया है। पाकिस्तान में ज्यादातर जो हमले होते हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में के जरिए होते हैं, जो टीटीपी ने टैक्टिक्स इस्तेमाल की। और जिसमें 72 के 2020 की अगर बात की जाए, जो जिसमें ज़्यादातर जो हमले थे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन पे हुए, तो तकरीबन 72 के करीब आईईडीज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, एंड 85 जो थे वो फायरिंग के वाकयात थे, विच इज़ अ वेरी बिग इन नंबर। और समहाउ चीज़ें जो है इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर होती क्यों नजर आ रही हैं, इस पे भी आज बात करनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है, और वही सेंस में गंभीर है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है,
वहाँ पे तालिबान रोज़ नई चेक पोस्ट और रोज़ नया शहर और रोज़ नई डिस्ट्रिक्ट और रोज़ नई हाईवे के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो कंट्रोल ले रहे हैं। बल्कि 1-2 वीडियोज़ भी आ रही थी कि जो पाक-अफ़गान बॉर्डर है, उसके उस तरफ जो है वो तालिबान ने अपने झंडे लहरा दिए हैं, तो पाकिस्तान ने वो शाहराहें जो हैं वो बंद कर दी हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफ़िसर हैं, वो भी शहीद हुए हैं। एक पसनी के अंदर अटैक हुआ है। पसनी इज़ अगेन सिटी इन बलूचिस्तान, जिसमें ये एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। हमें अपने फौजियों की रोज़ाना जो है वो लाशें उठानी पड़ती हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू लुक एट इट्स कि जो एनिमी है दैट इज़ विदिन। अंदर छुपा हुआ एनिमी है, उसको ढूँढना है और उसको तलाश करना है और उसके बारे पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी तो इन रियलिटी बन चुकी हुई है, काम हो रहा है, लेकिन एट टाइम्स होता ये है कि हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे हर जगह हर एक को सिक्योरिटी देना बड़ा मुश्किल होता है। चाइनीज़ को जो हमला हुआ, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस इसलिए है कि अगर चाइनीज़ पे इस तरह हमले होंगे, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि एक तो चाइनीज़ इन्वेस्टर के लिए परेशानी होगी, देन जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, उसके लिए परेशानी होगी कि चाइनीज़ जिनको पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत इतनी सिक्योरिटी देती है, अगर वो भी महफूज़ नहीं है, तो उनका पैसा कैसे महफूज़ होगा? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड पॉन्डर अपॉन। ये इसकी इसकी सिग्निफिकेंस और हमेशा चाइनीज़ को बहुत हाई-फ़ाई सिक्योरिटी पाकिस्तान में दी जाती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर जिस चीज़ को देखा जाए कि ये तो नहीं होता कि जहाँ पे भी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सैकड़ों सिक्योरिटी के लोग खड़े कर दें। जिस तरह ये कहा जाता है, तकरीबन 2 सिक्योरिटी डिविजन्स पाकिस्तान ने रेज़ की थी फॉर चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और प्राइमरीली उसको उन सिक्योरिटी डिविजन्स का बड़ा खर्चा है फॉर सीपैक के लिए और सीपैक के प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए। सो चाइनीज़ पे इसलिए हमला किया जाता है कि उनको पता है कि चाइना-पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, सो चाइना-पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डालें। पाकिस्तान फ़ौज जो है उसकी कैपेबिलिटी और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। देखें जी, ये तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हालाँकि अगर फ़ौज प्रोटेक्ट ना कर रही हो, तो लॉ एंड ऑर्डर, सिविल लॉ एंड जो हमारी अदारे हैं, पुलिस वगैरह, वो तो इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो मामलात को ठीक कर सकें। सो बेसिकली जब भी चाइनीज़ को पाकिस्तान में अटैक किया जाता है, अगर आपको याद हो कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ चाइनीज़, सो हर दूसरे दिन जब पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, वो चाइनीज़ की वजह से हो रहा है, चाइनीज़ को अटैक किया जा रहा है। और चाइनीज़ पे अटैक का मतलब ये है कि आप हमारी वो जो लाइफ़लाइन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की जो लोग नहीं चाहते, वो लोग हमला कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते? वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि तरक्की की राह पे ना आए? वो कौन लोग हैं ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर तरक्की हो रही है और दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का जो है वो हमने नुकसान उठाया है, वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये ना हो? हमें उन सब लोगों का पता है। और पाकिस्तान उस पे बड़ा काम भी कर रहा है और पाकिस्तान ने उस पे दुनिया को भी बहुत ज़्यादा बताया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जनाब नाम लेना, नेमिंग एंड शेमिंग करने से मामलात जो हैं, ये रियासतों के काम होते हैं, नेमिंग एंड शेमिंग करना। लेकिन अगर हमने अ मैं मेरी अपनी अगर ज़ाती राय से कोई पूछे, तो मैं कहता हूँ किसी एक को ब्लेम करने से पहले ना अपने आप को ठीक कर लें। हमें अपना माहौल ठीक करना है और उस माहौल को ठीक करने में बहुत मेहनत की है, बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। ये आखिरी जो कुछ लोग साँसें ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का बताया, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का बताया कि जी ये जो आखिरी कुछ लोग साँस ले रहे हैं, ये 37 में से 10 दहशतगर्द जमातें रह गई हैं, 90% दहशतगर्दी का वायलेंस कम हुआ है। तो अब वो जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने बेचारों ने भी तो अपनी दिहाड़ी, उनको भी तो पैसा मिल रहा है, कहीं से उनको पैसा आ रहा है। कहीं से पैसा आ रहा है, और जो जैसे-जैसे अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे, समझे पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हमारे लिए इतना ज़हर कातिल है, आप समझ लें व्यूअर्स, के पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी बदल देगी। आई वाज़ स्पीकिंग टू समवन इन पेशावर, तो वो मुझे कह रहे थे कि भई जो पिछले कुछ साल पहले जब पेशावर में रोज़ाना कोई ना कोई सुसाइड हमला और ये वो होता है,
तो हमें लगता है शायद दोबारा वो वाले हालात बनने शुरू हो गए हैं। वो कि ऐसा नहीं है कि वो हालात तो दोबारा नहीं होंगे और पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग हैं वो चीज़ों को करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जो ये दहशतगर्द जमातें ये कर क्या रहे हैं? ये पब्लिक एट लार्ज पे हमला नहीं कर रहे, क्योंकि आप जनरल पब्लिक पे हमला करेंगे कि धमाका करने की कोशिश करेंगे, तो उससे अवाम के अंदर नफ़रत फैलती है। ये टारगेटेड सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे और हमारी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो हमें बाहर से पैसा जहाँ से आ रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं, उन पे हमले कर रहे हैं। कल को अगर कहीं और से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसको भी मारेंगे। लेकिन अगर वो जो बाकी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आ रही है, इतने बड़े नंबर पे तो नहीं आ रही, छोटे नंबर पे आ रही है, कोई मिलियंस ऑफ डॉलर में आ रही है, कुछ 400 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन इस तरह आती है। तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका क्या हो सकता है कि उसमें लोग जो हैं वो उन पे हमला शायद ना करें, और अगर करेंगे तो वो, अगर आप यूरोपियन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में अटैक करते हैं, जो कि हो सकता है, लेकिन जो दुश्मन है वो बड़ा सियाना है, उसको पता है अगर हमने यूरोपियन इन्वेस्टर पे किया तो उसकी रिपरकशंस और तरह की हो सकते हैं। सो चाइनीज पे करो, शायद उसको वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो डेवलप वर्ल्ड है, उसको इतना सीरियस नहीं लेगी, कहेगी बस ठीक है, अच्छा ही हुआ है। सो ये इस अलायंस को समझने की भी जरूरत है। ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है, और उम्मीद है कि मैं तो चाहता हूँ तरक्की, ग्रोथ हर जगह हो, लोग तरक्की करें, लोग खाएं पिएं फलें फूलें। इस तरह की दहशतगर्दी के हमले करने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको गैस का धमाका कह रही है, लेकिन आई डोंट फाइंड इट गैस का धमाका। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो होती है उसकी जो पोजीशन होती है वो बड़ी वैलिड होती है। उन्होंने अपनी सारी कंक्लूजन करके बात की होती है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इसको डाउन प्ले किया जाए, इसको ना बताया जाए कि ये दहशतगर्दी का वाकया, इससे इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस खराब होता है। एंड आई एग्री विद दिस स्टैंस। लेकिन इवन देन मे बी आफ्टर सम टाइम कोई हमें नई चीज मिलती पता चलती है, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग।